ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये बुक में वैसे गलत सॉल्व है, तो इसको हम कराते हैं सॉल्व। इसे देख लो, ये हमारा क्वेश्चन है। इधर से धारा I1 आ रही, इधर तो 6 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का प्रतिरोध, 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। ये सारे 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध। क्वेश्चन में दिया हुआ है धारा I1, धारा I3, ये धारा I2। हम क्या करेंगे, I2 की जगह में हम I1 प्लस I3 रिप्लेस कर देंगे इसकी विपरीत दिशा में। तो I2 की वैल्यू माइनस का I1 माइनस I3 हो किरचॉफ के नियम के अनुसार। क्योंकि इस बिंदु बिंदु एक पर हम अगर संधि का नियम लगाएंगे किरचॉफ का संधि नियम, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू माइनस टाइम्स में I1 प्लस I3 होगा। तो जहाँ I2 लिखा वहाँ पे माइनस का I1 प्लस I3 लिख दें, बात बराबर ही है। या इसी को क्या कर देते हैं, यहाँ I1 प्लस I3 को 10 प्लस कर दिया, यहाँ पे धारा का दिशा पलट दिया। इधर धारा की दिशा ये थी, तो इधर धारा की दिशा को पलट दिया। ठीक है, तो ये हो गया I1 प्लस I3। मेरे पास अब धाराएं कितनी बची, I1 प्लस यहाँ पे I3, अब I1 प्लस I3 धारा के दो ही अज्ञात हैं। अब इसको समीकरण बना के सॉल्व कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले इसमें लूप का नियम लगाता हूँ, ऊपर वाले में लूप के स्टार्ट करेंगे कैसे, बी ए डी सी बी, बी ए डी सी बी। अब क्या करेंगे, जिस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, बिंदु बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिंदु बी का विभव लिखा माइनस में, इधर आए कुछ नहीं मिला, इधर से इधर चल रहे हैं, तो कितना वोल्ट का विभवांतर मिला मुझे, 4 वोल्ट का मिला। बैटरी को पॉजिटिव से निगेटिव जंप कर रहे हैं, इसलिए निगेटिव घटा देंगे। आगे मुझे ये प्रतिरोध मिला 2 ओम का, इसमें धारा किधर बह रही है, जिधर हम जा ही रहे हैं, तो 2 गुणे I1 प्लस I3 कर दिया, ये टोटल धारा है, और माइनस कर दिया। इसके बाद फिर मैं डी से सी में गया, कुछ नहीं मिला, और सी से जब बी जाऊंगा तो मुझे धारा प्रतिरोध भी मिलेगा, बैटरी भी मिलेगा। पहले प्रतिरोध का कर देते हैं, माइनस का 2 गुणे 2 ओम गुणे I1, और धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए माइनस के साथ कर दिया। फिर बैटरी मिल गई, बैटरी के लिए निगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हैं, तो प्लस का 6 जोड़ दिया। अब जैसे ही पास करें, इसको क्रॉस करेंगे, बिंदु बी पे पहुंच जाएंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा के बिंदु बी का विभव लिख दो। जो बचा वो बिंदु बी का विभव बचेगा, तो वो लिख दिया। दोनों ये कट जाएंगे, क्योंकि जिस बिंदु से स्टार्ट किया उसी बिंदु पे अंत किया। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है सोल्यूशन। माइनस 4I1 माइनस का 2I3 इक्वल टू -2, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2I1 प्लस I3 इक्वल टू +1। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ इसको हमने समीकरण 1 दिखा दिया किरचॉफ का संधि नियम वाले को। दूसरा लूप ले लेते हैं, लूप एफ, एफ ए डी ई एफ। ठीक है, तो लूप एफ ए डी ई एफ में क्या हो जाएगा, एफ से ए गए कुछ नहीं मिला, ए से डी गए तो बैटरी भी मिलेगी, प्रतिरोध भी मिलेगा। बैटरी कितनी है, 4 वोल्ट की। क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो माइनस घटा दे विभव को, जो भी इसका विद्युत वाहक वाला उसको घटा देंगे। फिर प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध में धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो प्रतिरोध गुणे धारा माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से डी से या ई आई कुछ नहीं मिला, फिर ई से एफ गए तो प्रतिरोध मिला, तो कितने 2 ओम का, तो 2 ओम को प्रतिरोध गुणे धारा कितनी है, 3 एम्पियर की। जिस दिशा में चल रहे हैं 3 एम्पियर की धारा, सॉरी I3 उसी दिशा में बह रही, 3 एम्पियर नहीं है यहाँ पे I3। फिर ये बैटरी को जंप करना है, बैटरी को निगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है, इसलिए प्लस लगेगा। और फिर कहाँ, फिर बिंदु एफ पे पहुंच गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो बराबर चिन्ह लगा के VF लिख दिए। VF से VF हमेशा कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो सिंपल सोल्यूशन है, I1 प्लस 2I3 इक्वल टू -1। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब चूंकि समीकरण 3 है और समीकरण 2 है, दोनों में I1 I3 है, तो दोनों को सॉल्व करना है, तो दो अननोन, 2 समीकरण सॉल्व हो जाएगा फट से। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब फिर किसी एक को दूसरे से घटा देंगे, तो समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दिया, 2I1 प्लस 4I3 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब जब ये आ गया, तो अब समीकरण 3 में 4, ये समीकरण नंबर 4 दे देते हैं नाम, समीकरण नंबर 4। अब 4 में से 2 को घटा दिया, 4 समीकरण 4 में समीकरण 2 को माइनस कर दिया, तो 2I1 से तो 2I1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4I3 से सिंगल I3 घटेगा, तो 3I3
बराबर में, यहाँ माइनस तो यहाँ पे +1 है तो -2 से 1 गए तो -3 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा I3 इक्वल टू -1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ये है 2I1 + I3 इक्वल टू +1। तो इसमें रख देंगे तो 2I1 और I3 की वैल्यू हमारी -1 है। ये सॉल्व कर लेंगे तो I1 बराबर +1 एम्पियर आ गया। यहाँ से धारा मुझे मिल गई। अब I2 की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। I2 बराबर में माइनस टाइम में I1 + I3, I1 +1 है, I3 -1 है, दोनों गुड़ के मिल के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मुझे I1 की वैल्यू +1, I2 की वैल्यू 0, I3 की वैल्यू -1। ये समीकरण आ गया। अब इसमें धाराओं की दिशा दिखा दो। इस दिशा में तो +1 होगी, इसमें धारा की अब एक्चुअल दिशा दिखाएंगे क्योंकि हमको ज्ञात हो चुकी है +1। I3 की वैल्यू इस दिशा में मान रहे, अब I3 की वैल्यू निगेटिव आई है तो विपरीत दिशा में +1 दिखा देंगे। यहाँ पे धारा 0 है, किसी भी दिशा में दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमको सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर का फार्मूला होता है V1 = E1 - I1R1। तो E1 की वैल्यू इसकी 6 है, R1 की वैल्यू 2 वोल्ट है। धारा कितनी इसमें बह रही है, 1। धारा 1 एम्पियर की बह रही है तो 6 - 1 × 2 कर दोगे 4 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करोगे V2 = E2 - I2R2। V2 की वैल्यू निकालना है तो E2 विद्युत वाहक बल कितना है, 4 वोल्ट है। धारा कितनी बह रही, 0। प्रतिरोध कितना है, 2। आंतरिक प्रतिरोध सॉल्व कर लोगे 4 वोल्ट आ गया। तीसरे वाले केस में क्या है, तीसरे वाले केस में क्या है, धारा जो है निगेटिव प्लेट से निकल रही है, पॉजिटिव प्लेट से एंट्री कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, V3 = E3 माइनस में I3 × R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे I3 की वैल्यू भी इसमें भी -1 है, या तो ऐसे रख दो। तो V3 = 2 बड़े यहाँ पे माइनस I3 की -1 × 2 सॉल्व कर लोगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, तो हमेशा याद रखना किसी सेल में अगर धारा पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो उसका विद्युत वाहक जो सिरों का विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होगा। जो IR ये वाला IR वाला घटक होता है ये हमेशा जुड़ेगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। ठीक है, रहता है। इन केस अगर तुमको ये वाले फार्मूले में कहीं गड़बड़ी लगे तो ये वाला फार्मूला विभव पतन वाला अप्लाई कर लो, पोटेंशियल ड्रॉप वाला। जैसे बिंदु F से और E के बीच का जो विभवांतर होगा वही विद्युत इन सेल के सिरों का विभवांतर होगा। तो क्या करेंगे, F से लेके A की तरफ जाओ, वही विभव पता चल जाएगा। बिंदु F का विभव हमने V लिख दिया। आगे गए 2 वोल्ट की बैटरी है, माइनस का 2 वोल्ट कर दिया चूंकि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे गए, प्रतिरोध मिला। प्रतिरोध में जो धारा बह रही इसी दिशा में बह रही जिस दिशा में जा रहे हैं हम, तो -1 गुणे धारा गुणे प्रतिरोध। फिर ई में पहुंच गए, ई अब ई में ही रुक जाएंगे क्योंकि एफ और ई के बीच का विद्युत वाहक बल चाहिए होता था। बराबर चिन्ह लगाएंगे, अब बिंदु ई का विभव वी लिख देंगे। अब यहाँ से वी एफ माइनस वीई, इधर इसको 75 कर देंगे, 2 + 2 = 4 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से सबका निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने एक का बता दिया, सबका निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। इसमें कोई गलती होने का चांस कभी भी नहीं होता। ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आराम से देख लो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये है हमारा क्वेश्चन। 5 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध, 12 ओम का प्रतिरोध, 10 वोल्ट का प्रतिरोध, यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध, और ये 5 वोल्ट की बैटरी। ये कुछ नहीं है, सिंपली ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या करें, हम बिंदु ए यहाँ पे लिखे, अब बिंदु सी यहाँ पे लिखे, बिंदु बी यहाँ लिख दिए, बिंदु डी यहाँ। ए और बी के बीच में हमने 3 ओम जोड़ दिया, ए और डी के बीच में हमने 1 ओम जोड़ दिया, डी और सी के बीच में 12 ओम जोड़ दिया, बी और सी के बीच में 6 ओम जोड़ दिया, और बी और डी के बीच में 10 ओम जोड़ दिया। जो यहाँ पे जो पोजीशन में जुड़े उस हिसाब से जोड़ दिए। ए से हम बैटरी इधर लाए, सी से इधर लाए, बैटरी 5 ओम की बैटरी जोड़ दिया, इधर 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ ही दिया।
ये क्या है देखो, जब इसमें प्रश्नानुसार इसमें धारा 0 बह रही है, इसमें बोल ही दिया कि भैया धारा 0 बह रही है, तो इसका मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बन गया। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला होता है, पेन ऐसे रखो, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, प्रतिरोध होगा तो 3/x, 3/x बराबर में 6/12, 6/12 सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू 6 ओम आ गई, 6 ओम लिख दिए, 1 नंबर मिल गया हमको। 3 नंबर का सवाल है, धारा निकालनी है, तो इन सारे प्रतिरोधों को खत्म करके एक सिंगल प्रतिरोध बना दो। सॉल्व करोगे 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 12 ओम, सॉल्व करोगे फार्मूला लगा दो आर ए सी के बीच में, R1 R2 अपान में R1+R2 समांतर क्रम के लिए। ये वाला तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो निकाल के। ये 3 होगा, ये 6 होगा, 6 3 9, और ये 6 और 12 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो इसका तो आ ही जाएगा हमारा प्रतिरोध कितना, RAC 6 ओम आ जाएगा सॉल्व करने से, ठीक है। तो 6 ओम की यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया, 4 ओम का ये है, ये वाला, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें हम आई अपान में, आई इक्वल टू ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आई बराबर में ई की वैल्यू हमारी 5 है, 5 लिख दिया। इसमें आंतरिक प्रतिरोध है नहीं तो 0 लिख दिया। अब कैपिटल आर जो बनेगा कुल बाह्य प्रतिरोध, कुल बाह्य प्रतिरोध 4 ओम प्लस 6 ओम मिला के कितना हो जाएगा, 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे धारा का मान हमारा 0.5 एम्पियर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो धारा बहेगी वो 0.5 एम्पियर बहेगी। अब इधर से गई ये धारा, अभी धारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर से तो धारा बहेगी नहीं, जो धारा इधर से जाएगी कुछ इधर से जाएगी। उसके लिए हमारा एक सिंपल तरीका है धारा डिस्ट्रीब्यूशन का। इधर तो हमारा 9 ओम है, 3 + 6, इधर 3 + 6 मिला के 9, इधर क्या है 6 + 12 मिला के 18। तो क्या होगा, जब धारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर ये आई आ रही, इधर I1 जा रही, इधर I2 जा रही है, तो R1 की तरफ जो धारा जाएगी वो क्या होगी, R1 की तरफ धारा I1 है, तो I1 का मान क्या होगा, दूसरे वाला I2, दूसरा वाला प्रतिरोध लो R2 अपान में R1+R2 करो, इनटू में जो भी धारा आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से I2 का मान निकालना है, तो R1 को ऊपर रखो बटे के नीचे, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ के गुणे में जो भी धारा आ रही है उसका गुणा कर दो, समझ गए, जो भी यहाँ से मूल धारा आ रही है। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे धारा अगर मुझे इस दिशा में निकालनी है, इस दिशा में, इस परिपथ में, तो कितनी जाएगी, I1 इक्वल टू 18, इधर वाला प्रतिरोध लगाएंगे 18 बटे में 18 + 9, दोनों प्रतिरोध को जोड़ दिया, गुणे में धारा कितनी इधर से कितनी आ रही थी, 5 एम्पियर आ रहे थे, तो 5 एम्पियर को गुणा कर दिया। चाहे इधर करो चाहे इधर करो, बात एक ही, आंसर उतना ही आएगा, 1/3 एम्पियर आ गया। इसी प्रकार से मैं इधर I2 का मान निकालूंगा, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, उधर का प्रतिरोध लो, ले लो 9 अपान में 18 + 9, गुणे में धारा प्रतिरोध, कितना धारा आ रही थी टोटल उधर से 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 गुणे 1/3 इक्वल टू 1/6 एम्पियर यहाँ से आ गया। I1 I2 का मान आ गया। अब I1 ऊपर वाले में जा रही है, I2 नीचे वाले में, तो ऊपर के दोनों प्रतिरोधों में जाएगा, ये ऊपर के दोनों प्रतिरोधों में ये जाएगी, क्या बोलते हैं ये धारा। तो इधर I1 मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे I1 मेरा बनेगा यहाँ पे कितना, 1/3 एम्पियर है। इधर से I2 कितना बनेगा मेरा, 1/6 एम्पियर। सॉरी, अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा वो गड़बड़ लग रहा होगा, तो फिर फ्रेश फिगर बना देता हूँ मैं, बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इधर कितना होगा, ये 3 ओम, इधर कितना होगा 6 ओम, इधर कितना होगा 6 ओम, इधर कितना होगा 12 ओम, इधर से धारा आ रही थी, इधर से निकल के जा रही थी, इधर से धारा कितनी आ रही थी 0.5, इधर यहाँ पे I1 कितना जाएगी 1/3 एम्पियर, इधर कितनी जाएगी, इधर इस दिशा में जाएगी कितनी, I2 यहाँ पे 1/6 एम्पियर। यही सिंपली हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर 1/6 में, जो धारा इससे जाएगी वही धारा इससे जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया था, तो 12 ओम में जाने वाली धारा 1/6 एम्पियर, और 3 ओम में जाने वाली धारा 1/3 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये हमेशा हर जगह अप्लाई होगा ये फार्मूला, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अगर 3 परिपथ होते तो मैं उसके लिए भी तुम्हें शॉर्टकट बता देता, सबके लिए शॉर्टकट होता है, ठीक है।
इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब इसमें कुल प्रतिरोध ले लिया 639 और 12 12 प्लस 6 18, ठीक है, उस तरीके से किया हुआ है।